जिनकी कंपनी का नाम जियो और एथिक्स का नाम चुल्लू भर पानी में डूब। एक हफ्ते का जोक अगले हफ्ते की रियलिटी हो जाता है। पूरी बीजेपी में कोई एक ही तो है जो एक्टिंग में मोदी जी को टक्कर दे दे। नहीं दीदी, काका नहीं, सिर्फ चीची और थू थू। ये लोग एक पॉइंट पे आपके खून में इतना जहर घोल देंगे कि मच्छर भी चूसने से डरेगा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, मैं ना एक विजनरी इंसान हूं। अब आप भले ही बाबा बागेश्वर पे सिंप करो, बट भविष्यवाणी मैं ज्यादा अच्छी तरीके से कर लेता हूं। एंड वो इसलिए क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने एक डायलॉग मारा था। दिखाओ मतलब क्या सही डिबेट होती है। WWE फेल है। डिबेट नहीं, WWE। और इस हफ्ते न्यूज 18 की डिबेट में यही हुआ। एक तो सरकाजम का स्कोप खत्म कर दिया इन लोगों ने। एक हफ्ते का जोक अगले हफ्ते की रियलिटी हो जाता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब इस बार ना थोड़ा ज्यादा हो गया। वैसे तो ये लोग मर्यादा में रह के ही डिबेट करते हैं। पागल हो गए क्या? वैसे बातों बातों में बात समझा दी जाती है, बट इस हफ्ते थोड़ा थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल पर आ गए। और भाई लात घूसे छोड़ो, एक पॉइंट पर ये कुर्सी उठा के मारने वाली थी। अगला क्या है, चोक स्लैम या आरकेओ? और सब लोग ना इस वीडियो के एक्शन की बात कर रहे हैं। कोई डायलॉग को तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। इतने रिलेटेबल। तेरी औकात कैसी हो गई है? तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर में, कुत्ता साला। तेरे बाप को मारूंगी कुत्ता साला। अच्छा, ये आपके ना पड़ोस में पार्किंग स्पेस के लिए लड़ाई नहीं हो रही। ये आपके नेशनल न्यूज के पैनलिस्ट हैं। एंड जस्ट अ पॉइंट टू अप्रिशिएट द प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि बालासोर के इंसिडेंट पर या अनएम्प्लॉयमेंट पर या कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का डिबेट हो। टॉपिक था 72 हूरें। एंड आप में से जिसको नहीं पता, जो टीवी न्यूज नहीं देखता, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। दूसरी बात, ये बीएनडी और चोपड़ा साहब वाला अंबानी जी का न्यूज चैनल है। जब से उन्होंने एक्वायर किया है, तब से नफरत का बाजार खुला हुआ है। जिनकी कंपनी का नाम जियो और एथिक्स का नाम चुल्लू भर पानी में डूब। और मैं ये मजाक में भी नहीं कह रहा। अभी के लिए एक्टिविटी कर लो, यूट्यूब पर जाओ। अब पहले मेरी पूरी वीडियो देख लेना। यूट्यूब पर जाओ, इनका प्लेटफॉर्म सर्च करो, सारी वीडियोस देखो। कोई एक काम की डिबेट मिल जाए ना, तो आपका जियो रिचार्ज मैं पर्सनली खुद करूंगा। एंड ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है, सारे न्यूज चैनल, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, सब लोग धर्म के नाम पे गंद मचाए हुए हैं। ये लोग एक पॉइंट पे आपके खून में इतना जहर घोल देंगे कि मच्छर भी चूसने से डरेगा। एंड कोई नहीं, लगे रहो। पैटर्न है एक, अब सब नॉर्मलाइज भी हो चुका है। ये लोग आपको गधा उल्लू इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इंसान बनने की पड़ी भी किसी को नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो विक्टिम की फैमिली को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है। अब इसी बीच इस हफ्ते एक वीडियो वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि जो बालासोर ट्रेन इंसिडेंट के विक्टिम थे, उनकी फैमिली को टीएमसी ने मुआवजा दिया 2000 के नोटों में, वो जो बैन हो चुके हैं। और ये देखने के बाद जनता की अदालत में कुछ ये बातें हुई। एक यूजर ने लिखा कि टीएमसी इज गिविंग 2 लाख कैश इन द फॉर्म ऑफ 2000 रुपीज नोट to the families of victims of the Balasore train incident as compensation. I don't know who is the real beneficiary here, TMC getting away with their stash of 2000 notes or these poor helpless victims. प्रीति सिंह जी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हेल्प करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। मिनी ने कहा भ्रष्टाचार का पैसा है, पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं के पास सबसे ज्यादा काला धन है और टीएमसी के सारे नेता चोर है। अरे इंसान, तू दिन पर दिन कितना क्यों गिरता जा रहा है। अच्छा, अभी बताया कि जब भी कोई हादसा होता है तो जो विक्टिम को कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, वो कभी भी कैश में नहीं दिया जाता, बैंक अकाउंट में दिया जाता है। उसका एक हिसाब होता है। यहां रसीद भी नहीं दी गई। बेसिकली यहां हुआ क्या है कि इन विक्टिम्स के सहारे ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की गई है। आपदा में अवसर। नहीं दीदी, काका नहीं, सिर्फ चीची और थू थू। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही लोग हैं जो बीजेपी को गाली देते हैं कि भाई इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप लोग उसमें पीआर कर रहे हो। ठीक है, बीजेपी गलत है, बट दीस गाइज आर नो बेटर। इन लोगों का कोई हक नहीं बनता, कोई मोरल कंपास नहीं है इनका। क्योंकि आप सोच के देखो, यहां पर गरीब से गरीब लोगों का, वो लोग जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुई जब बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी जी से सब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस ढंग से मामले को ट्विस्ट किया। लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो। इस पर प्रज्ञा मिश्रा नाम की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बड़ा खूब लिखा। अभी तक सरकार से सवाल करना एंटी मोदी होता था, फिर एंटी हिंदू हो गया, फिर देश विरोधी हो गया, फिर विपक्ष का एजेंट होना हो गया, और अब अगर पत्रकार सरकार से सवाल करेगा तो जनता का अपमान हो जाएगा। दिस इज न्यू क्रोनोलॉजी। ये तो कुछ अलग ही है। एंड देखो, क्रेडिट वेयर ड्यू, स्मृति ईरानी जी यहाँ खेली बहुत अच्छी है।
और मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा ये कार्ड कोई प्ले कर सकता है, क्योंकि ये वो सास हैं जो कभी बहू थी और आज नेता हैं। पॉलिटिक्स में इनका एक्सपीरियंस होगा, बट एक्सपर्टीज अभी भी ड्रामा है। मतलब यार सोच के देखो, पूरी बीजेपी में कोई एक ही तो है जो एक्टिंग में मोदी जी को टक्कर दे दे। भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। अच्छा, ये प्यार से निवेदन होता है? मैडम सॉरी, मेरी टेक्निक गलत थी। फिर बचपन में मुझे लगा पापा बेल्ट से कुटाई कर रहे हैं, प्यार से पेरेंटिंग हो रही थी। आई वाज सो रॉन्ग। और ये फैक्ट की बात है कि हमारे न्यूज एंकर्स तीसरे नंबर के सबसे बेशरम लोग हैं। दूसरे नंबर पे वो यूट्यूबर हैं जो कटोरा लेके लाइक सब्सक्राइब की भीख मांग रहे हैं सबसे, और पहले नंबर पे वो चिंदी लोग हैं जो किसी को भीख तक नहीं दे रहे। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे 2 टैप ही तो मांगे, कर दो। कौन सा द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा मांग रहा हूं? मैं नहीं कर रहा आगे एपिसोड, पहले लाइक सब्सक्राइब करो। भैया कर दो वरना लोग गाली देंगे। कौन सी गाली देंगे? कैन डू। कैन डू? ये तो सुना सुना लग रहा है। कैन डू जनरेशन है। तो ये तो थी इस हफ्ते की कंट्रोवर्सीज। अब बताता हूं कि टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, इंटरनेट पर मेजर न्यूज हाइलाइट्स क्या रही। IQ Air ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग जगहों का पॉल्यूशन नापती है, और इस हफ्ते इन्होंने एक लिस्ट निकाली है जिसमें दुनिया की जो सबसे पॉल्यूटेड देश हैं उनकी एक लिस्ट निकाली है, जिसमें भारत 8वें नंबर पर आया है। मतलब कि इंडिया दुनिया भर का 8वां सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। नथिंग टू बी प्राउड अबाउट, विश्वगुरु मत करना। ये एक और इंटरनेशनल रैंकिंग है जिसमें हमारी फजीयत की गई है। एंड अनलाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको आप नकार नहीं सकते। ये प्योर डेटा बेस्ड है। हमारे देश में पॉल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट दुनिया की जो 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज हैं, 14 उसमें से इंडिया की है, और ये काफी शर्म की बात है। पॉल्यूशन हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर नॉर्थ बेल्ट की किसी भी सिटीज हैं, तो ऑन एन एवरेज डे जो आपकी सिटी में पॉल्यूशन लेवल होता है, उतना खराब पॉल्यूशन लेवल किसी डेवलप्ड कंट्री में साल भर नहीं होता। लेकिन अगर आप हमारे न्यूज एंकर की मानो तो सवाल तो ये है कि 72 हुए हैं कि नहीं। दूसरी रैंकिंग विदेशी नहीं बल्कि देसी है। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, जो हर साल जो हमारे देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंक्स निकालती है। मेरी पर्सनल मानो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट NIRF के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो IIT मद्रास देश का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद जिनका नंबर आता है वो है IIT दिल्ली, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT कानपुर, फिर IIT खड़गपुर, फिर IIT रुड़की। IIT वालों का रौला तो है। अच्छा, ये तो थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इस रैंकिंग के मुताबिक IISc बैंगलोर देश की बेस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। उनके बाद जिनका नंबर आता है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया। अच्छा, जामिया वाले लट खाओ, JNU वाले जरा इधर आओ। सरकार की तरफ से और भी डेटा आ रहा है तुम्हारे बारे में, पता ना लगाना। JNU में प्रतिदिन 2000 देशी विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं। प्रतिदिन 2000 दारू की बोतल? तो कॉलेज है कि ठेका? 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं। 3000 कंडोम? और यूज करने के बाद कम से कम डिस्पोज कर दो, उनको गिनना पड़ रहा है बेचारों को। JNU में रात 8 बजे के बाद सिर्फ नशा होता है। दारू, सिगरेट, संभोग, नंगा नाच, क्या कर रहे हो तुम लोग? कैंपस का तो पता नहीं, कैंपस लाइफ JNU की बेस्ट लग रही मुझे। क्या मतलब, बहुत पिटूंगा मैं। अगली न्यूज भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है और काफी इंसाइटफुल है। मतलब सुनने वाली कम, समझने वाली ज्यादा है। अच्छा, ये तो हम सब ने सुन लिया है कि हाल ही में NCERT ने अपने सिलेबस में कई सारे चेंजेस किए हैं जो आजकल की पॉलिटिक्स से तालमेल खाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुगल्स पर चैप्टर हटा दिया था, RSS बैन, फ्रीडम स्ट्रगल, गुजरात दंगे, इन सब के भी कुछ चैप्टर्स हटा दिए और भी कई सारे सब्जेक्ट्स में फेरबदल किए हैं। और पेंडेमिक के बाद रैशनलाइजेशन के अंडर कई सारे सब्जेक्ट्स में और भी फेरबदल किए हैं। अब ये है सुहास पलशेकर और योगेंद्र यादव, जिनको आप प्यार से आंदोलनजीवी के नाम से भी जानते हो। ये NCERT की पॉलिटिकल साइंस बुक के चीफ एडवाइजर थे, और इन्होंने हाल ही में NCERT को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया हमको एडवाइजर काउंसिल से हटा दो, क्योंकि आप रैशनलाइजेशन के अंदर जितने चेंजेस कर रहे हो वो गलत है। आपने सिलेबस इतना बदल दिया है कि अब वो एकेडमिकली डिसफंक्शनल हो गया है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अरे मतलब सिलेबस में इतना चेंज कर दिया है कि अब उसकी एकेडमिक वैल्यू कुछ नहीं बचती। अच्छा, वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार आई है और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम अब हेडगेवार पे कुछ चैप्टर्स हटा देंगे जो बीजेपी सरकार अपने टर्म में लेकर आई थी। हेडगेवार वो हैं जो बीजेपी के संस्थापक माने जाते हैं, उनके चीफ आइडियोलॉग हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, कुछ पार्टीज की बात नहीं है। हमेशा देखा गया है थ्रू आउट हिस्ट्री कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को टेम करती है। कांग्रेस पे भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हिस्ट्री इन द फेवर ऑफ गांधी फैमिली ज्यादा प्रमोट की थी। पॉइंट बीइंग कि पॉलिटिक्स एजुकेशन में बहुत दखल देता है। हिस्ट्री इज नथिंग बट पास्ट विद पर्सपेक्टिव्स, और हर हुकूमत चाहती है कि आप उनके नजरिए से इतिहास को पढ़ो। इसीलिए मैं अपने स्कूल टाइम पे कभी हिस्ट्री को सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कटु सत्य तो कुछ नहीं है कि नहीं? बट भैया आप तो केमिस्ट्री में भी फेल होते थे। तो ट्री तो उसमें भी आता है ना। क्या गंदा लॉजिक है भैया।
तेरी शक्ल से अच्छा है, पंगिया से बढ़ाया। एनीवे, अगली न्यूज, आपको बीएसएनएल याद है? अरे सिक्के वाला लोगो हुआ करता था, बड़ी सी सिम आती थी। जियो ने दिमाग खराब कर दिया इनका। खैर, बीएसएनएल एक पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकार की टेलीकॉम कंपनी है जिसने पिछले एक दशक में काफी ज्यादा लॉस झेला है प्राइवेट कंपटीशन के चलते। अब बड़ी खबर यह है कि सरकार अब बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, अभी पैकेज निकाला है। अब देखो, जाहिर सी बात है, अब मेरी तरह आपके दिमाग में भी ख्याल आएगा कि इतनी लॉस मेकिंग कंपनी पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब है, क्यों रिवाइव करना? क्योंकि अनलाइक प्राइवेट पार्टनर्स, बीएसएनएल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ये इंडिया के रूरल और लो इनकम एरियाज को केटर करती है। मतलब जहां जियो और एयरटेल नहीं जा पाता, वहां बीएसएनएल ऐसी कंपनी है जो लोगों को अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ती है। इनफैक्ट बीएसएनएल का 36% ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क रूरल एरियाज में। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएसएनएल टेक्नोलॉजिकली काफी पीछे भी है। जहां बाकी सारी कंपनीज 5G पर जा रही हैं, बीएसएनएल अभी अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम कर रहा है। बट अनलाइक प्राइवेट प्लेयर्स, बीएसएनएल अपना इन्वेस्टमेंट करती है लोकल वेंडर्स के थ्रू। तो अगर बीएसएनएल को पुश मिलेगा तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की भी ग्रोथ होगी। इसके अलावा एक और कारण है सिक्योरिटी का। हमारे बॉर्डर एरियाज, आर्म फोर्सेस, ये जो सिक्योरिटी वाले मसले होते हैं, इनको बीएसएनएल केटर करता है। एंड क्योंकि जियो और एयरटेल के साथ ये डुओपोली ना हो जाए मार्केट में, इसलिए बीएसएनएल का रिवाइव होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगली न्यूज आप अपनी जीके और प्राइड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ज्योति गुप्ता ये भारतीय मूल की साइंटिस्ट हैं और इन्हें बहुत ही जल्द स्पिनोजा प्राइज दिया जाएगा। स्पिनोजा को आप नेदरलैंड्स का नोबेल प्राइज भी बोल सकते हो। और ज्योति को यह पुरस्कार इसलिए मिलेगा क्योंकि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट को लेकर काफी अच्छा काम किया है। And as an Indian, I think this is something to be proud of. And the next is अजय बांगा। ये एक इंडियन अमेरिकन है और इन्होंने IIM अहमदाबाद से अपना ग्रेजुएशन किया है और अब ये वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाएंगे। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बांगा इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन बट द फर्स्ट एशियन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। देखो, इंटरनेशनली बात करें तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये यूजुअली देखा गया है कि वर्ल्ड बैंक का हेड कोई ना कोई अमेरिकी आदमी होता है और IMF को यूजुअली कोई यूरोपियन हेड करता है। ऐसे में अब अजय बांगा पहले पर्सन ऑफ कलर होंगे जो वर्ल्ड बैंक की कमान संभालेंगे, बिकॉज नाउ इट्स इंडियाज टाइम, बिचेस। The last news is related to finance। अगर आप थोड़ा कूल बनना चाहते हो तो बोलो फाइनेंस। स्टार्टअप्स, जिसे टीवीएफ पिक्चर्स ने कूल बनाया और शार्क टैंक ने घर घर पहुंचा दिया, बट स्टार्टअप्स आर गोइंग थ्रू विंटर्स दीस डेज। एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि पिछले 5 महीनों में स्टार्टअप फंडिंग में 80% का डिक्लाइन हुआ है। इसके कई सारे रीजन है। ऑब्वियसली एक ग्लोबल स्लोडाउन तो है कि अब इन्वेस्टर अपना मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे, और दूसरा है इंडियन स्टार्टअप की अपनी हिस्ट्री। इंडिया में स्टार्टअप्स का एक ट्रेंड देखा गया है कि कई सारे स्टार्टअप फंडिंग तो ले लेते हैं, यूनिकॉर्न तो बन जाते हैं, बट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, तो वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लीक करते रहते हैं और फिर उसके बाद जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बोलते हैं पैसा बर्बाद पे है। और अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज की तरफ। नॉनसेंस। हाल ही में भोपाल की बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ एक लड़की ने ऊनो रिवर्स खेल दिया और इस खबर के बाद सबका माइंड ब्लो हो गया। इफ यू नो यू नो। अच्छा, स्टोरी लाइन ये है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक बालिग लीगली अडल्ट लड़की एक मुस्लिम युवक से प्यार करती थी। और आजकल का आप पॉलिटिकल माहौल जानते हैं कि ऐसे इंटरफेथ रिलेशनशिप में लव बाद में आता है, जिहाद पहले आ जाता है। हम फर्स्ट। खैर, मामला तूल पकड़ा और ये इनिशिएटिव लेते हुए सच्चे लीडर की तरह उस लड़की का मानसिक परिवर्तन हो जाए, वो अपना मूड चेंज कर ले, इसलिए उन्हें वो केरला स्टोरी मूवी दिखाने ले गई और उसे ये एडवाइस दिया कि भैया ऐसा करो, अपने ही धर्म में रहो, ये दूसरे धर्म विशेष के लड़के से प्यार व्यार नहीं करना। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और जब सबको लगा कि मामला सेट है, सॉर्टेड, तो कुछ ही दिन बाद शादी के पहले लड़की बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। प्रज्ञा जी, प्रैंक हो गया आपके साथ। कैमरा देखो। चलो, मध्य प्रदेश में ही रहते हुए भोपाल से अब आते हैं मुरैना की तरफ। एक कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, और मुरैना में गड़े मुर्दे सच में उखड़ गए। क्या बोला तूने? नहीं समझे? बताता हूं। हुआ यूं कि यहाँ के शांतिधाम इलाके में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जब उसके घर वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो कुछ सरप्राइजिंग हुआ और ये वेलकम के लकी की तरह उठ खड़ा हुआ। फिर अफरा तफरी हुई और आनंद फानंद के बाद एक डॉक्टर साहब को बुलाया गया कि डॉक्टर साहब देखो क्या हुआ, ये मुर्दा है, ये तो बोलने लगा। फिर जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि उसकी हार्ट बीट चल रही है, वो मरा ही नहीं था। जिसके बाद सबने बोला अच्छा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा वाक्य है, एग्जाम्पल है, जहां पर कोई मर गया, उसको ले जा रहे थे जब अंतिम संस्कार करने, तो वो उठ खड़ा हुआ। अरे सच्ची बोल रहा हूं, हमारे यहाँ पे एक आंटी थी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो पहले तो लगा सबको कि चली गई,
फिर जब अंतिम संस्कार लिया तो मरघटे पे उठ खड़ी हुई। आज की डेट तक वो स्वर्ग का ट्रैवलॉग बताती हैं कि आपको कभी भी लाइफ में टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो दिल्ली आना और दिल्ली की मेट्रो में घूमना। यहाँ अडल्ट एंटरटेनमेंट से लेके थ्रिलर, रोमांस सब मिलता है। यहाँ होती है ट्रैवल की बात एंटरटेनमेंट के साथ। और अभी हाल ही में इस दिल्ली मेट्रो की सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ, जहाँ वुमेन कंपार्टमेंट में दो औरतों के बीच में एक्शन थ्रिलर चलने लगा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भाई दोनों औरतें अपने अपने हथियार के साथ तैयार थी, और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं, फुल तैयारी के साथ एवेंजर्स महिला मोर्चा। एक के पास बिल्कुल टाइमलेस वेपन चप्पल, दूसरे के पास ड्यूरेबल स्टील की बोतल। फिर जब मामला बढ़ा तो मेट्रो ड्राइवर से इंटरकॉम पर रिक्वेस्ट की कि भैया आप इस मामले में दखल दो, नहीं तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे ये लोग। फिर जब मामला बढ़ गया तो विनम्र शब्द में एक महिला ने दूसरी से बोला, वुमेन। और ये तो सिर्फ एक है, दिल्ली मेट्रो में से आए दिन कई लफड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको पूरी उसकी लिस्ट देखनी है तो हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है इस पे, जाओ आई बटन पे क्लिक करो, दिल्ली मेट्रो एंटरटेनमेंट फुल पावर। अच्छा, दुनिया भर के लोग ना सांप से डरते हैं, लेकिन पता है आपको सांप किससे डरता है? यूपी के 3 साल के बच्चों से। ये हुआ यूपी के फर्रुखाबाद में, जहां पर वहां पे 3 साल का लड़का अक्षय ऐसे ही खेल रहा था घर के बाहर, और देखते ही देखते झाड़ियों के सामने से एक सांप निकला और अक्षय के पास आने लगा। कोई और बच्चा होगा तो उसकी फट जाएगी, लेकिन ये था यूपी का। इसको लगा फ्लेक्सिबल कोला है, इसने सांप को उठाया और उसको चबाने लग गया। और जब स्वाद समझ में नहीं आया तो उसने उठा के फेंक दिया। फिर जब बगल वाले आए डरते डरते तो देखा बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ है, सांप मर गया। असुर। अच्छा, आपको पता होगा पिछले हफ्ते उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत ही गंभीर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। दुखद घटना थी, लेकिन इस दुखद घटना में भी, इस आपदा में भी कुछ लोग अवसर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मरने वालों को सरकार ने मुआवजा प्रॉमिस किया है। तो कई सारी ऐसी खबर आ रही है जहां लोग अपने रिश्तेदारों को मार दे रहे हैं मुआवजे के लिए। और कटक जिले में तो मुआवजा पाने के लिए एक महिला ने अपने पति को ही मार दिया। और बहन यही नहीं रुकी, पुलिस से बोला कि ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा पति मर गया है, और कोई एक रैंडम डेड बॉडी को आइडेंटिफाई भी कर लिया कि यही है, लाओ मुआवजा दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और फिर जब पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगे तो ये 3, 2, 5 होली। फिर जब पतिदेव को पता चला कि कुछ पैसों के लिए इनकी पत्नी ने इन्हें जीते जी मार दिया है, तो वो पुलिस पहुंचे और कंप्लेंट दर्ज कराई। वैसे देखा जाए तो इतनी शॉकिंग बात नहीं है। मैं कई सारी महिलाओं से पूछूं तो अपने पति को फ्री में मार दें। इस बहन को तो फिर भी 17 लाख मिल रहे थे। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, कोई नस काटता है, कोई टैटू वैटू बनवा लेता है, लड़कियां कुमोलिका बन जाती हैं, लड़के कबीर सिंह बन जाते हैं, और कुछ लोग रिबाउंड के लिए चले जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे मैसेज भेजते हैं, हेलो मैं उसका दोस्त बोल रहा हूं, उसने सर्व खा लिया है। लेकिन ये सब नूब्स की हरकत है। असली लेजेंड रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। हाँ, पटना के एक व्यक्ति ने फोन लगाकर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे दी। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। साले का खोपड़ी तोड़ साले। देखो, ये तो आपको बहुत लोग बता रहे होंगे कि एआई आपकी जॉब ले जाएगा, बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी गर्लफ्रेंड भी ले जा सकता है? आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? द गाय शी टोल्ड यू नॉट टू वरी अबाउट टर्न्ड आउट टू बी अ रोबोट। यूएस की 36 साल की औरत ने अपने परफेक्ट हबी ढूंढा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसने एआई से शादी कर ली है। क्या क्या हो रहा है यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। एंड अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। ऑलमोस्ट 27 सालों के बाद मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट अब इंडिया में होने जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये काफी फेमस और काफी ग्लैमराइज्ड कंपटीशन होते हैं, और पिछली बार मिस वर्ल्ड कंपटीशन इंडिया में हुआ था 1996 में, और अब सीधा डायरेक्टली होगा 2023 में। एंड वाइल्ड ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन रिसेंट टाइम्स में काफी क्रिटिसाइज हुए, बट इनका क्रेज अभी भी बरकरार है, क्योंकि जब भी कोई लड़की ये कंपटीशन जीत जाती है तो उसके अपने देश में करियर स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और मनीषी छिल्लर, ये वो नाम है जो देश के लिए पहले मिस वर्ल्ड जीत चुकी, जिसके बाद ये बॉलीवुड में आई, और उसके बाद अब तो सब जानते हैं उन्हें। खैर, इस साल हमारे देश को इस कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेंगी सिनी शेट्टी, नॉट रिलेटेड टू आथिया शेट्टी। अगली पॉजिटिव न्यूज है नेपाल से, जहां गेलजे शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर एक मलेशियन क्लाइंबर की जान बचाई। नौ इस हफ्ते एक बड़ी वायरल खबर थी, और उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों।
फिलहाल जान लो कि शेरपा कौन होते हैं। देखो, हर साल सैकड़ों एंथुसियास्ट माउंट एवरेस्ट समिट करने जाते हैं एंड इस प्रोसेस में वहां के लोकल शेरपास जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग तो चले जाते हैं बट वहां की जो कंडीशंस होती हैं, जो एयर प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, उसके टाइम पे उन लोगों को लोकल्स की हेल्प चाहिए होती है। तो जो शेरपा होते हैं वो उनको लेके जाते हैं, रूट पे उनके गाइड करते हैं, उनका टेंट, उनका सामान कैरी करते हैं और उनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है यूजुअली जो वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट जो पहला इंसान था जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, एडमंड हिलेरी, उसके साथ जो शेरपा थे तेंजिंग नॉर्वे, उस टाइम पर तेंजिंग को ज्यादा किसी ने क्रेडिट दिया नहीं था। न्यूज़पेपर, मीडिया, हर जगह सिर्फ एडमंड का नाम था। बाद में उन्होंने बोला कि भाई शेरपा के बिना तो ये हो नहीं पाता। खैर, इस हफ्ते की स्टोरी थी इन भाई साहब की जो चौथी बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने पहुंचे थे और फिर जब ये डेथ जोन में पहुंचे तो इनकी फट ली, ये वहां पर बेहोश हो गए। और अगर ये शेरपा वहां पे नहीं होता तो शायद आज ये जिंदा ना बचते, क्योंकि इस शेरपा ने अपने क्लाइंट को छोड़कर पैसा त्याग कर इस आदमी को बचाया। इन्हें कंबल में बांधा और 6 घंटे तक अपनी पीठ पर लाद कर एवरेस्ट के बेस कैंप 4 तक पहुंचाया, जहां से इनका रेस्क्यू किया गया एंड रवि इज फाइन नाउ। और इस बंदे का एटीट्यूड देखो, एक शेरपा ने इसकी जान बचाई, बाद में घर पे जाके इसने सारे इंटरव्यूज दिए टीवी चैनल्स को, न्यूज़पेपर को, बट शेरपा को कहीं क्रेडिट नहीं दिया, अपनी कंपनी को क्रेडिट दिया। तो बाद में जब लोगों ने लताड़ लगाई तब आया ऊंट एवरेस्ट के नीचे। अच्छा, ये जो माउंटेनियरिंग है, अगर इसके बारे में आप इंटरेस्टेड है, आप जिज्ञासा रखते हैं, तो आप नेटफ्लिक्स पर 14 पीक्स डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना एंड लेट दिस बी द रिकमेंडेशन ऑफ दिस वीक। 14 पीक्स डॉक्यूमेंट्री का नाम इसलिए क्योंकि दुनिया भर में ऐसी 14 पीक्स हैं, मतलब 14 ऐसे पहाड़ हैं जिनकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से ऊपर है। दिस आर टफेस्ट टू क्लाइंब व्हिच इंक्लूड्स माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा वगैरह वगैरह। इसमें एक माउंटेनियर्स का ग्रुप होता है व्हिच आल्सो इंक्लूड्स गेलजे शेरपा, और ये लोग पूरी 14 पीक जो होती है उनको समिट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री है जो आपको माउंटेनियरिंग के बारे में, कितने उसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, क्या स्किल्स होती हैं, पहाड़ के बारे में, माउंटेनियरिंग के बारे में आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और जो लैंडस्केप है, जो शूट हुआ है, बहुत सुंदर है, मजा आ जाएगा देख के। नेटफ्लिक्स पर है, जाके देख लेना। सब्सक्रिप्शन ना हो तो दोस्तों से मांग लेना। और अब देखते हैं सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर मीम्स इस हफ्ते इन द नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड शेयर बाजार। और जनाब, क्या चल रहा है? When I asked my GF to block her male best friend. ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं। इस कार्ड में भी चिप, जीपीएस की चिप लगी है क्या? कंपनीज ड्यूरिंग प्राइड मंथ। आप लेस्बियन है? हाँ। आप लेस्बियन है? हाँ। चाय शाह ने मीम शेयर किया, सेक्शन ए बॉयज रेडी टू फाइट विद अदर सेक्शन बॉयज। प्रलय का आरंभ होने जा रहा है। ये सबसे ज्यादा 11th क्लास में होता है, जब भैया प्यूबर्टी पीक पे होती है, नेब सी दाढ़ी निकली होती है और फिर कॉमर्स साइंस का साम्राज्य। श्याम बोलते हैं, आई एम एट दैट स्टेज ऑफ अडल्टहुड वेयर माय आइडिया ऑफ गेटिंग वाइल्ड इज ड्रिंकिंग कॉफी आफ्टर 8 PM. Me who drinks coffee at 12 AM. That one picture is enough to guess the movie. मालिक, अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ बिहार कंप्लीटेड 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। ओ भाई, तेज प्रताप यादव 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए तो होर्डिंग लगा दी उन्होंने। भाई मैं भी कल देखो मेट्रो स्टेशन के बाहर पर्चे बंटवाने हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल के, और अगर नहीं हो पाए तो तुम लोग भी बांट देना, एक दो तुम लोग शेयर कर देना। बड़ी दुविधा थी, फैंस के आंसू पोंछते या कैप्टन को संभालते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पर कॉन्सेंट्रेट करते। छोले कुलचे, देश के युवा को मोबाइल डेटा एज सून एज दिस वेक अप, सबसे पहले इसको समाप्त करेंगे। माय सेल्फ रिस्पेक्ट when I reply within second after getting ignored for 2 days. याद तेरी आएगी, याद तेरी आएगी। अंबानी सर को फोन लगा के कुछ नहीं हो सकता क्या? This guy who stood up for whole 6 hours so his wife could sleep. Now that is love. No, that is slavery. अजिंक्य रहाणे in 2022, अजिंक्य रहाणे in 2023. क्यों हिला डाला ना? श्याम आर्ट्स ने मेरा एक स्केच बनाकर रेडिट पर शेयर किया है। सो श्याम भाई, थैंक यू सो मच। आपकी स्केचिंग स्किल्स आर बेटर देन माय प्रेजेंटेशन स्किल्स। पहले पत्रकार के सवालों से भागना और अब मंच पर गहरी नींद में होना। वाह मीनाक्षी जी, वाह। मीनाक्षी लेखी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपेरेंटली सो गई, और आपने अगर पिछले हफ्ते का एपिसोड देखा है तो आप जान सकते हैं क्यों। दौड़ भाग कोई करेगा तो भाई नींद तो आएगी ना। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। Where your life hasn't given you much, but you know how to flex. From the makers of Land Rover and Jaguar, टाटा नैनो। जब लोगों को कुछ नहीं आता, बस कोट पैंट पहन के सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करते हैं। रेवेन्यू जनरेटर, ग्रोथ हैकर, मार्केटिंग एक्सपर्ट, DM to get started. ऑटो करेक्ट, मी टाइपिंग फक फॉर द 14th टाइम। ऑटो करेक्ट, डक। ऑटो करेक्ट आपको समझना चाहिए, मैं डक लिखता हूं तो मेरा ऑटो करेक्ट उल्टा कर देता है। समझ रहे हो? When you want height for Fortuner, but you have budget of Alto. Some people don't need help, they just want attention. He actually needs help cause he can't come out without clothes. Problems तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। जरा सी दिल में दे जगह तो बोलकर पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेता है आदमी।
सीरियल किसर। अच्छा ये एक नया आया, इफ यू थिंक यू हैव सीन एवरीथिंग, हियर इज मैगी रसगुल्ला। मैगी रसगुल्ला, कमेंट में जनता की दलीलें सुनी जाए। ये वेड़िया बैट का ग्रिप निकाल के आ, इधर रहाणे आउट हो गया, तुझे मैगी की पड़ी है। मैगी रसगुल्ला अस्तगफिरुल्लाह। बताओ धर्म के नाम पे राइमिंग हो रही है यहाँ पे। धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको गाली देने का मौका मिलेगा। पता नहीं कभी चॉकलेट अब रसगुल्ले बीसी हवन क्यों नहीं कर लेते मैगी में। मैगी गुटका, मैगी रसगुल्ला, I've seen it all। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ सिलेक्टेड मीम्स जो आप लोगों ने हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर किए। अगर आपको भी कोई ऐसा ही फनी मीम मिलता है तो आप उसे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, हम अगले हफ्ते उसको रिव्यू करेंगे। एंड विद दिस इस हफ्ते का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इतनी जल्दी मत जाना। हाँ अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके भी जाना, बट हार्दिक पांड्या की तरह कुछ ना कुछ तो करके जाना। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।